Good evening, all divine feminine and masculine also. Welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. मैं गुंजन आपको आज एक ड्रीम चैनलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ जो एक्चुअली इस समय चल रहा है और ये एनर्जी अभी चल रही है कुछ दिनों से और ये कुछ समय तक चलेगा भी। तो मैं आपको सिर्फ अपडेट देना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैं हूँ और एक महल जैसा एक जगह है, महल के जैसी, और उस महल में कुछ दरबारी होते हैं, राजाओं के जैसे दिखने वाले लोग थे। उस महल में एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था, मखमली कपड़े जैसा, और रेड कलर का ही था, मीन्स डिवाइन की जगह थी। और उसमें काफ़ी सारे दरबारी सोए हुए थे। उसमें से एक दरबारी उठकर बाकी जो लोग सो रहे थे तो उनको जगा रहा था। क्यों जगा रहा था ये नहीं पता, लेकिन जगा रहा था। तो जब ये स्टार्टिंग का बता रही हूँ, उस वक्त नहीं पता था। तो एक पर्सन उसमें से एक दरबारी उठ गया जो राजा जैसा दिख रहा था। उसने बाकी लोगों को जगाने स्टार्ट किया, लेकिन जो बाकी लोग थे वो सो रहे थे। वो उन्होंने भी राजाओं जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, मीन्स जैसे एक भगवान के दरबारी होते हैं ना, भगवान के महल में दरबारी होते हैं, वैसे ही दिख रहे थे वो लोग। तो सब सोए हुए थे, सब कुंभकर्ण की जैसी नींद में सो रहे थे। उनको वो राजा जगा रहा था। वो जगने की कोशिश में थे लेकिन जग नहीं पा रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने बाहर से देखा, महल के बाहर की साइड में मैं आई, मैंने वहाँ देखा कि एक राक्षस है जिसका चेहरा नहीं है। मीन उसका चेहरा बहुत भयानक जैसा है और उसका पूरा एक राक्षस है। उस राक्षस के साथ में एक और है। तो दो राक्षस हैं और दोनों है तो मैस्कुलिन लेकिन फेमिनिन का रूप लिया हुआ है। तो उन्होंने एक जो बड़ा राक्षस होता है उसने अपने जो उसका जैसे कि असिस्टेंट होते हैं, तो इस तरीके का उनका राक्षस जो था असिस्टेंट टाइप का, उससे बोला कि हमारे दरबार में जो लोग थे उसमें से किसी का एक चेहरा, उनकी गर्दन काट कर लेकर आए और मुझे दे दे। तो क्या हुआ, उन्होंने हमारी जो डिवाइन सोल थी उसमें से किसी का एक गर्दन काट कर लेकर आई उसका असिस्टेंट, और वो राक्षस को दे दिया। उसने वो चेहरा अपने ऊपर पहन लिया। तो उसने एक फेमिनिन का रूप ले लिया था। तो मैस्कुलिन, लेकिन उसने फेमिनिन का रूप ले लिया। तो मतलब वो राक्षस था लेकिन डिवाइन का फेस लगाकर, डिवाइन बनकर वो जा रहा था लोगों को मारने के लिए। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो लोग हैं ये समझ, यहाँ पर इशारा ये है कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं, कुछ ऐसे राक्षस हैं जो वार चल रहा है, कहते हैं वार चलता है देवी और देवताओं और राक्षसों के बीच में। तो वही चीज़ है जो हम अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान के रास्ते पर हैं। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमें अपने रास्ते पर चलते जाना है। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आपको कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ भी हो सकती है जो डिवाइन का फेस लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकती है। आपको लगेगा कि ये ईश्वर है या फिर ये हमारे कुछ अपने हैं, लेकिन उनके अंदर राक्षस है। ठीक है, मतलब राक्षस ने आपके किसी न किसी परिवार का रूप लिया हुआ है, लेकिन वो आपका परिवार, उनके अंदर राक्षस है और वो खुद निर्दोष है। तो जो फेस डिवाइन का लिया हुआ था, डिवाइन एनर्जी का, वो निर्दोष है, लेकिन जिसने वो फेस लिया है वो दोषी है, राक्षस दोषी है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, बाकी का आगे बताऊंगी, अभी ड्रीम बता देती हूँ पूरा। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि उसने एक डिवाइन एनर्जी का, जो हमारे दरबारी थे उनमें से किसी का एक चेहरा पहन लिया और वो एक फेमिनिन एनर्जी में आ गया और लोगों को मारने के लिए उस महल की तरफ चल दिया। तो उस महल की तरफ वो घुस तो पाया नहीं था। उस महल के साइड में एक और कमरा था। वो कमरा भी काफ़ी बड़ा था और अंदर से डेकोरेटेड था, जैसे कि होता है ना कि दीवारें जो थी वो किसी चीज़ से, मोतियों से और किसी हीरो इस टाइप से जड़ी हुई थी। मैंने उन पर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है कि वो इतनी जड़ी हुई थी और बहुत शाइनी नहीं थी, पर जल रखी थी, इतना थोड़ा सा याद है मुझे। मेन चीज़ ये याद है कि हाँ, वो कमरा खाली था और उस कमरे में मैंने उस राक्षस को इनवाइट किया उसको मारने के लिए।
तो क्योंकि वो दूसरों को मार रहा था, तो क्या हुआ, वो मैं उस कमरे में गई, मैंने राक्षस को उस टाइप में उस कमरे में अट्रैक्ट किया, उधर वो आया राक्षस। तो मैं बार बार गायब हो रही हूँ, बार बार उसके सामने आ रही हूँ, कभी गायब हो रही हूँ, कभी आ रही हूँ उसके सामने। मैं इस तरीके की एक्टिविटी करके उसको थका दिया, उसको हरा दिया, और देन उसको मैंने मार भी दिया। अब मैंने खुद को उसको मारते हुए नहीं देखा, लेकिन मारने से पहले मेरे माइंड में ये थॉट आया कि कहीं मेरा कोई कर्मा तो क्रिएट नहीं हो जाएगा अगर मैंने इसको मार दिया तो। फिर मेरे माइंड में ये थॉट आया कि वो इतने सारी डिवाइन सोल्स को, मीन्स वहाँ जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो हमारे दरबारी हैं उनको मार रहा है, तो फिर इतने सारे लोगों की जान जाने से बेहतर है ये जो राक्षस है जो दूसरों का बुरा कर रहा है, तो उसी को मार देना बेहतर है। तो उसको मार दिया, वो मर गया। एक और थी जो उसकी असिस्टेंट थी राक्षसनी, वो बच गई थी, वो बाहर थी तो वो बच गई। तो उसके बाद में उस कमरे के साइड में को बाहर की साइड में एक जगह थी, वहाँ पर थोड़े पेड़ पौधे थे, वहाँ पर कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ औरतें थी, और कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स के भी लोग थे वहाँ पर। तो बाकी उसके ड्रीम आगे का वो अलग है जहाँ पर हम लोग घूमने गए हुए थे, और लेकिन वहाँ पर कुछ लेडीज़ थी और वो राक्षसनी वहाँ पर पहुँच गई। तो जैसे वो वहाँ पहुँची, मैंने आवाज़ लगाकर उन लेडीज़ से बोला कि इसको मारो, राक्षसनी को इसको मारो। तो इस तरीके से उसको मार दिया गया, उसको भी बहुत पिटाई की गई उस राक्षसनी की, तो वो भी पिटाई हो गई। तो मतलब वो राक्षस और वो राक्षसनी दोनों ही ख़त्म हो गए थे वहाँ पर। तो आई थिंक ये पॉजिटिव ड्रीम है, और मुझे नहीं लगता कि आप हार मानोगे। आप अपना कंटिन्यू करो, अपनी जो भी ड्रीम, जो भी आपकी जर्नी है उस जर्नी पर ट्रस्ट करो, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट करो। अगर आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी आपके ध्यान में आपको रोकता टोकता है या आपको कुछ भी कहता है, जैसे कि मैं भी ध्यान कर रही थी तो मुझे भी एक अटैक हुआ मेरे पापा के द्वारा। हालांकि वो दोषी मेरे पापा नहीं हैं, वो होते हैं नेगेटिव एनर्जी जो उन पर हावी हो जाती है और अटैक कराती हैं। तो उनको इसी तरीके से आपके पास साथ भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी आपके पास आसपास जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए घूमती रहती हैं। तो आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपनी जो आपका मेडिटेशन है उसे कंटिन्यू कीजिए। अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा, ना अपनी जर्नी पर डाउट कीजिए, ना डिवाइन पे डाउट कीजिए, क्योंकि डिवाइन कुछ नहीं कर रहा है। नेगेटिव एंटिटी भगवान का नाम लेकर आपको परेशान कर सकते हैं कि भगवान आपके साथ ऐसा करा रहे हैं, इसीलिए तू परेशान है, या इस तेरी ज़िंदगी में इसीलिए परेशानी है, तेरी शादी इसीलिए नहीं हो रही है। आपको इस तरीके की ब्लेम कर सकते हैं कि इसीलिए तेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि तू इन सब चीज़ों में लगी हुई है। इस तरीके से आपको ब्लेम कर सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, या आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर आप पर अपना हक जता सकते हैं और आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल आराम से जवाब देना है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके फैमिली मेम्बर्स का इसमें कोई दोष नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके सामने आए ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर जो नेगेटिव एंटिटी है वो आपको परेशान करने आई है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को माफ़ कर दीजिएगा। उसमें जो नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करने आई है, आप उसको भी कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे फालतू में आपका दिमाग ही ख़राब होगा, आपकी एनर्जी उधर जाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो इसीलिए तो अटैक करने आई है, ताकि आपकी सारी एनर्जी उस पर जाए। आप जो भी ध्यान कर रही हैं उसके बारे में सोचते रहें और उनके ऊपर ध्यान जाता रहे, या उनके ऊपर रोती रहे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी अपने ऊपर फोकस करनी है। जब भी ऐसा अटैक हो आप शांत रहें, आप उनको थोड़े आराम से जवाब दें, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, ईश्वर को सरेंडर कर दें। उसके बाद में शांत रहें, वो जो कुछ कह रहे हैं उनको कहने दें, फिर बाद में शांति से उसका जवाब दें। लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। मीन्स आपको जो सही लगे उस समय पर आप वही करें, उस पर फोकस रखें, लेकिन गुस्सा ना करें, नाराज़गी ना जताएं किसी पर भी, क्योंकि उसमें उनकी, आपके फैमिली मेम्बर की गलती नहीं है, उन पर अटैक हुआ है, ये प्रॉब्लम है उनकी बस। तो उनको आप ब्लेसिंग दें, ध्यान में बैठ कर ईश्वर से माफ़ी मांगे, ईश्वर से प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को ब्लेसिंग्स दें। और जो नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है, ईश्वर उस चीज़ को संभाले, आपको प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्शन शेयर लीजिए सभी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने ट्विन के लिए। तो ये बेस्ट है, और इस तरीके से आप अपनी जर्नी में कंटिन्यू ट्रस्ट बनाए रखें। तो ये वार चल रहे हैं कि डिवाइन और जो राक्षस होते हैं उनके बीच की। तो शायद ये ड्रीम इसीलिए था, और मैंने आज इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया। तो आप ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय। और हाँ, एनर्जी अभी कुछ दिन से ऐसी थी,
फैमिली की कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सर दर्द था, उनको फीवर फील हो रहा था, उनके शरीर में दर्द था, हाथ पैरों में दर्द था। बीच बीच में आपकी नींद भी खुल रही होगी, जैसे कि 12:30 बजे के आसपास, कभी 2:30 बजे, कभी सुबह 4 बजे भी जग जाते हैं आप, इस तरीके से। तो आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो सकती है इस तरीके से, क्योंकि इस वक्त जो मैस्कुलिन है आपके, वो भी थोड़ी, उनकी भी एनर्जी अप एंड डाउन होती है। तो वो उस वक्त याद करते हैं, परेशान होते हैं, तो इसलिए आपकी आंखें खुल जाती हैं और उनका भी असेंशन चल रहा है, तो इसीलिए भी ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए, आपकी नींद खुल जाती है तो नॉर्मली आप मृत्युंजय मंत्र होता है उसको सुनिए, उसको सुनकर उसको गाते हुए सो जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करके सो जाइए, ठीक है। अपनी प्रोटेक्शन लीजिए। प्रोटेक्शन के लिए आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय का मंत्र को चैंट कीजिए 11 बार, या फिर आप वीडियो को सुनते सुनते चैंट कर लीजिए, या कान में आप उस महामृत्युंजय मंत्र को चलाते हुए सो जाइए, तब भी आप प्रोटेक्ट रहेंगे। या फिर आप जिनमें भी विश्वास करते हैं अपने ईश्वर में, उनका नाम लेते हुए, उनका नाम जपते हुए सो जाइए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दुर्गा का मंत्र जाप करके सो सकते हैं, जो हिंदू धर्म से हैं। जो अदर धर्म से हैं, उनका जो भी फेवरेट है, जिन भी ईश्वर को मानते हैं, वो उनका नाम जाप कर सकते हैं, या उनके जो भी मंत्र होते हैं वो उनको जाप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक ही है, एनर्जी एक ही है। तो आप उनको याद करेंगे तो प्रोटेक्शन अपने आप बन जाएगी। आप जितना उनको चेंट करते रहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बनती रहती है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल की भी हेल्प ले सकते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपकी मदद करते हैं हर वक्त पर, उनकी हेल्प लीजिएगा सोने से पहले। या आपके गार्जियन एंजल्स होते हैं, उनको याद कीजिएगा, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरीके से इन सब से आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो आप प्रोटेक्शन लेकर सोइएगा।